नहरों के तनाज़े पर विफाक और सिंध में बाज़ाब्ता राब्ता, सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन से टेलीफोनिक गुफ्तगू, जल्द मुलाकात करके कैनाल का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, मिल बैठ कर तमाम मामलात हल करेंगे। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी और सिंध के आवाम को मुतनाज़ा कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर फॉरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम चाहती है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारों से सील। रेड जोन में दाखिले पर सख्ती से निमटने का फैसला, इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई। एहतजाज करने या उकसाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच का कहना है जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से इजहारी यकजहती मार्च पुरअमन होगा, कोई नोगो एरिया ना बनाया जाए। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा, पारा 38 डिग्री को छू गया। शहर कायद में हीट वेव अलर्ट जारी, आज पारा 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। शहरी गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है। सिंध के दीगर इलाकों और बलोचिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी में बारिश और जालाबारी मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ बारिश और जालाबारी का इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खैल दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्टा में पथराव और हमला, एक गाड़ी के शीशे टूट गए। वज़ीर मुमलिकत महफूज रहे। ज़राए के मुताबिक हमले के इल्ज़ाम पर पुलिस का सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ज़िले सदर जलाल शाह के घर पर छापा। STP रहनुमा को हिरासत में लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में खैल दास का कहना था कि मुझ पर हमला करने वालों के चेहरे वासिया हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जमहूरियत में एहतजाज और जलसे होते हैं, इश्तियाल अंगेजी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ईस्टर का त्यौहार, मसीही बरादरी का मजहबी अकायद के तहत जोशो जज्बे का इजहार। मुल्क भर में गिरजाघरों में मसीही बरादरी की इबादत जारी। मुल्क में अमन अमान और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद। पैगाम में कहा, ईस्टर त्यौहार तजदीद और उम्मीद की अलामत है। ये त्यौहार याद दिलाता है कि बाहमी रवादारी, इंसानी वकार का एहतराम और पायदार अमन का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी मसीही बरादरी के लिए तहनीयती पैगाम। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत के मुतरफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। मजीद बोले कि SIFC और पाक फ़ौज का मुआशी बेहतरी में अहम किरदार है। आर्मी चीफ ने मुआशी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर की जानिब से पंजाब हुकूमत की तारीफ कहा। मरियम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगान हुकूमत से दरख्वास्त है कि खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुलाकातों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबित बरकरार रखने का अज़्म, ताल्लुकात को फ़रोग देने के अज़्म का भी अयादा। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से अहम इशूज़ पर मुज़ाकरात हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल के हल पर जोर दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी मुफाद पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार एक रोज़ा दौरे अफ़गानिस्तान के बाद वतन वापस आ गए।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बैरून मुल्क दौरा। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह कल कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लेंगे। आइंदा अदालती हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट के केसेस की कॉज लिस्ट भी जारी हो गई। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन का 2 मई को होने वाला इजलास रीशेड्यूल। इजलास अब 19 मई को होगा। राय के मुताबिक 4 मई तक 4 सूबाई हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियाँ तलब कर ली गईं। बलोचिस्तान, सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट्स शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहम कदम। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम मिलेंगी। दरख्वास्तों की जांच पड़ताल और फंड्स की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी भी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज फ्राहम करने का फैसला। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ के मुताबिक ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट को सेहत कार्ड में शामिल किया गया है। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली भी सेहत कार्ड में जल्द शामिल होगी। कराची के इम्तिहानी नताइज में बेज़ाब्तगियाँ। फैक्ट फाइंडिंग। पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला आवाम के सामने ले आया। बलोचिस्तान में कैस्को के 724 अरब 82 करोड़ के वाजिबात हैं। बकाया जात की अदम अदायगी की सज़ा सारिफीन को लोड शेडिंग की सूरत में मिलेगी। हामिला औरतों और कमज़ोर बच्चों के लिए दिए गए फंड्स की बंदरबांट। फंड्स वर्ल्ड बैंक ने जारी किए थे। गजा में इसराइल की खूनरेजी जारी। मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में घर पर फ़ज़ाई हमले में 10 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। मजमूई शहादतें 51,200 हो गईं। शुमाली गजा में अलकसाम ब्रिगेड का जवाबी वार। रॉकेट लॉन्चर हमले में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी। टैंक और बिल्डोज़र भी तबाह। उधर 1,38,000 इसराइलियों ने गजा जंग बंदी की पटिशन पर दस्तखत कर दिए। 11,000 से ज़ायद फ़ौजियों ने भी दस्तखत किए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हरदर्मी बरकरार। कहा कि कैदियों की वापसी के लिए हमास के सामने हथियार नहीं डालेंगे। जंग ख़त्म कर दी तो हमास अपनी अस्करी सलाहियतों को बहाल कर लेगी। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में मुजाहिरे। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस में हज़ारों अफराद का एहतजाज। ट्रंप और इनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ नारे। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम लहराए। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रंप इंतज़ामिया नफरत, नाइंसाफ़ी और आइनी हकूक़ की पामाली कर रही है। मुज़ाहमत जारी रखेंगे। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के रोम में मुज़ाकरात। न्यूक्लियर डील से मुतल्लिक मुआहिदा करने के उसूलों पर इत्तेफाक। फरीकैन अगले हफ्ते तीसरी बैठक करने पर भी मुत्तफिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमेरिका को गैर हकीकी मुतालिबात से गुरेज करना होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे के बदले जौहरी प्रोग्राम में नरमी पर तैयार है। पहले मरहले में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी कम करेगा। बदले में अमेरिका मालियाती असासे बहाल करेगा। दूसरे मरहले में मज़ीद पाबंदियां हटाने पर ईरान आला अफजूदगी ख़त्म करेगा। इसराइली फोर्सेस ने ईस्टर डे पर फ़लस्तीनी मसीहियों को बैतुल मक़दस जाने से रोक दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली पुलिस ने फ़लस्तीनियों के शनाख्ती कार्ड्स चेक किए और कई नौजवानों को रोक दिया। मुतादिद अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। रूसी सदर का यूक्रेन में आर्जी जंगबंदी का ऐलान। ईस्टर के मौके पर तमाम फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म। कहा उम्मीद है कि यूक्रेन भी जंगबंदी की हिमायत करेगा। यूक्रेन का रूसी सदर की पेशकश पर भरोसा करने से इनकार।
वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि प्यूटिन की बातों को नहीं, अमल को देखेंगे। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन की जानब से जंग बंदी के लिए ताउन न करने का शिकवा। कहा दोनों अमरीका के साथ गेम खेल रहे हैं। ये अहमक और खौफनाक लोग हैं जिन्हें सूरत हाल का इदराक नहीं। डेरा इस्माइल खान में हिम्मत और रफ्तार का इम्तिहान। डेरा जातफ रोड जीप रेस का फाइनल राउंड। प्रीपेड कैटेगरी में 22 रेसेस मुकाबिल। गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक कैटेगरी ए में मोहम्मद मरवत ने मैदान फतह किया। कैटेगरी बी में मोहम्मद राशिद अव्वल रहे, जबकि सी कैटेगरी में मोहम्मद जिंदर ने पहली पोजीशन हासिल की। ख़वातीन कैटेगरी में अलीना एहतिशाम ने मुकाबला अपने नाम किया।